हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के। आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी एंड बहुत सारी विशेष आपको बेस्ट विशेष कि आपकी तैयारी में और आपकी आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे से हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसे हम हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो आज ये वीडियो खास कुछ इम्पोर्टेंट है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले वो जान जाए कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चीजें दो दो जो मेन पॉइंट होती है वो क्या होती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले जो विलियम हार्वे, किसने, विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट ने किया था। विलियम हार्वे ने सबसे पहले ये बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे ब्लड होती है, यानी कि इसका मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, वो किस दौरान किसके माध्यम से हमारी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए। क्या हमारे अंदर ब्लड जो है, ब्लड का पेज कितना होता है 74, तो वो हमारे लिए एक ही जगह पे है नहीं, हर जगह जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ सब जगह पूरी बॉडी में फैल रहा है, हमारे हार्ट से लेके हमारे ऑर्गन तक, ऑर्गन से लेके हार्ट तक। तो इस तंत्र को यानी कि बहने का रक्त बहने की क्रिया ही तो परिसंचरण तंत्र कहलाती है। तो सबसे पहले किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। इस देखिए आइए बताते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहते किसके। मैं सिंपल लैंग्वेज में पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम जो लिखे सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें हमारा रक्त हृदय से होकर पूरे शरीर के अंगों तक और अंगों से होकर हृदय तक आने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखिए, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट इंक्लूड द हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड व्हिच इज सर्कुलेटेड थ्रू द एंटायर बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिनके पास रीढ़ की हड्डियां होती हैं, जैसे कि हम लोग। ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रेट है, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होता है, उसे हम वर्टिब्रेट कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहते हैं जब हमारे बॉडी में ब्लड का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, इसमें अब हम बात करेंगे कि ओपन टाइप क्या होता है, क्लोज टाइप क्या होता है। देखिए, अर्थ में प्रेजेंट दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है वर्टिब्रेट, एक होते हैं नॉन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट किसे बोलते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बैकबोन पाया जाता है। और नॉन वर्टिब्रेट किसे बोलेंगे, जिसमें बैकबोन अब्सेंट होता है। तो दोनों में अलग प्रकार से जो होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, वैसे मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। ओपन टाइप का मतलब होता है ना, जब हमारा ब्लड हार्ट से पंप होके पूरी बॉडी में बिना किसी नली के माध्यम से हमारी ऑर्गन तक पहुंच जाए। यानी कि अगर हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है तो वो किसी नली के माध्यम से, किसी वेन्स के माध्यम, किसी कैपिलरी के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट हमारे ऑर्गन में चला जाता है, तो वो ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप किसमें बहता है मैम, ब्लड। अगर मैं बात करूँ तो ओपन टाइप जो होता है ना, वो नॉन वर्टिब्रेट होता है। क्या ह्यूमन में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नहीं, हम लोग वर्टिब्रेट है, तो हमारे में क्लोज टाइप होता है। अब क्लोज टाइप क्या होता है मैम, तो क्लोज टाइप ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें जो ब्लड होता है ना, वो किसी वेन्स के माध्यम से हमारे ऑर्गन तक जाता है, वो होता है क्लोज टाइप। आइए पढ़ते हैं और धीरे धीरे समझते हैं। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, खुला, ओपन मतलब खुला और टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र। In which the blood pump out of heart and direct flow in cells। हमारे हार्ट से जो ब्लड होता है वो पंप होकर डायरेक्ट मतलब तुरंत डायरेक्ट हमारे कहाँ चला जाता है, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन तक चला जाता है ब्लड, तो उसे हम ओपन टाइप यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल मैंने लिखा है ऑर्थोपोड। ऑर्थोपोड में क्या आते हैं, इंसेक्ट, कीट, जिसमें हम अगर बात कर ले तो कॉकरोच आ जाता है। यानी कि ऐसा आर्थ्रोपोड जो होते हैं एग्जाम्पल किसके होते हैं, ओपन टाइप के होते हैं। इसमें मोलस्का भी आते हैं, स्नेल, घोंघा नाम जानते होंगे, घोंघा आप देखे होंगे, पानी में रहता है घोंघा, उसमें भी जो होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि वो नॉन वर्टिब्रेट होता है। हमारा कॉकरोच नॉन वर्टिब्रेट होता है जो ऑर्थोपोडा में आता है। ठीक, समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेट थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरी डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज।
यानी कि जो ब्लड होता है वो हार्ट से निकल कर वेन्स के माध्यम से, कैपिलरी के माध्यम से और आर्टरीज के माध्यम से हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन तक जाता है, वो होता है क्लोज टाइट सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी में डिफरेंट नहीं पता है तो हम इस पे नेक्स्ट वीडियो अपनी इन्हीं पे रखते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज पे। और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक नॉलेजेबल चीजें होती हैं जो हमारे शरीर से रिलेटेड है। तो क्लोज टाइप किसमें होता है? जब हमारा हार्ट से ब्लड क्या होता है, जब हमारे हार्ट से ब्लड कैपिलरी, वेन्स और आर्टरी के माध्यम से होते हुए हमारे ऑर्गन तक जाता है तो वो क्या होता है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। जिसका एग्जांपल क्या होता है? एनालिड मतलब आर्थ्रोपोड, एनालिड मतलब अर्थवर्म, अर्थवर्म मतलब केचुआ, और वर्टिब्रेट यानी कि ह्यूमन बॉडी। कैसा लगा आज का ये वीडियो? आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा और समझ में, देखिए पसंद समझ में आना चाहिए, आप किसी की भी वीडियो देखो आपको समझ में आना चाहिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।